अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम नए लेसन के साथ हैं हाजिर और पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस हम लोगों ने पढ़ लिया था और बीच में एक दिन का गैप भी आ गया है। तो अब जो है वो आज की क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट की है। तो पास्ट परफेक्ट हम पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या टेंस है। तो past perfect when two things happened in the past and we need to show which one happened first. We use past perfect. In these sentences, usually the first sentence is in past indefinite while the second one is past perfect. ठीक है, तो ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट का, इसमें जो आम तौर से जो हम यूज़ करते हैं कि दो चीज़ें जो हैं पास्ट में हो रही हैं एक साथ। ठीक है, अब हम ये बताने के लिए कि उन दो में से पहली कौन सी हुई है और बाद में कौन सी हुई है, तो हम टेंस पास्ट परफेक्ट में उसको डिस्कस करते हैं। और इस टेंस के अंदर आम तौर से हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनेट का होता है। पास्ट इंडेफिनेट हम डिस्कस कर चुके हैं और जो सेकंड वाला होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। ठीक है, जर्नल सीक्वेंस हम इसकी डिस्कस करते हैं। जो आम तौर से होती है वो सब्जेक्ट है और हैड जो है पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि सिंगुलर प्लूरल सब के साथ यूज़ होगा। और जो कि परफेक्ट है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो परफेक्ट होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जर्नल सीक्वेंस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर फॉर्मूला जब हम बनाएंगे फॉर्मूला सारे, तो उसके अंदर फिर हम आगे भी इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैडंट। हैडंट जो है इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैड नॉट। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो फिर हमें सही से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स इसके पढ़ के। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग माई सिस्टर हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। यानी जब मैं सुबह उठी मेरी सिस्टर जो है स्कूल जा चुकी थी, या मेरी सिस्टर स्कूल जा चुकी थी जब मैं सुबह उठी। ठीक है, तो इसमें आप देखें फर्स्ट सेंटेंस जो है व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ये पास्ट इंडेफिनेट में। आप इसका वर्ब चेक करें, ये वेक और ये जो वोक है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें कि हैड का यूज़ हो रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये हम जो है पास्ट परफेक्ट के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखें, शी फेल्ड एग्ज़ाम्स बिकॉज शी हैडंट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स। वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गई क्योंकि उसने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की थी। ठीक है, या उसने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी इसलिए वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखें, इसका जो है वो शी फेल्ड एग्ज़ाम्स। अब फेल्ड जो है इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस बन रहा है। और उसके बाद बिकॉज के बाद शी हैडंट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। हैड जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड लेकर आएंगे। अच्छा, प्रिपेयर में जो है वो सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म प्रिपेयर्ड होती है। सही है, फेल्ड में भी फेल होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड थर्ड फेल्ड होती है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया इसके जर्नल सीक्वेंस विद एग्जांपल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ पास्ट परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं एफर्मेटिव हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो एफर्मेटिव इज़ द पॉजिटिव सेंटेंसेस और यू मे से इट इज़ सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो यानी कि इसके अंदर ना कोई हैड आएगा और ना कोई क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो अब एफर्मेटिव की सीक्वेंस इज़ द सिंपल सीक्वेंस। सब्जेक्ट है, हैड है जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे ही हैड ऑलरेडी गॉन टू द एयरपोर्ट। ठीक है, वो जो है अब देखें हैड आ रहा है इसमें, वो एयरपोर्ट जा चुका था, तो हैड आ रहा है और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अगर जैसे उर्दू में हमारे पास ये आता है लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो जब हम उर्दू में इसको पढ़ेंगे तो इसमें होगा कि वो स्कूल जा चुकी थी
जब उसकी अम्मी आई, ठीक है ना, इस तरह के सेंटेंस हो गए। या जब उसकी अम्मी आई तो वो स्कूल जा चुकी थी, ठीक है। तो चुका, चुकी, चुके जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, या लिया या दिया, तो ये सारे परफेक्ट को शो करता है, और थी जो है वो पास्ट को शो करता है। अब इसमें दो सेंटेंस साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब इसका नेगेटिव डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपल हमारे पास नॉट की एडिशन हो जाएगी, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। एग्जाम्पल, ही हैड नॉट ऑलरेडी गॉन टू द एयरपोर्ट। अब मैंने क्या किया कि जो सेंटेंस ऊपर लिखा था ना उसी को चेंज करके नीचे बता दिया, ताकि बात अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हम एज वी रेड बिफोर के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हम इंटरोगेटिव में उसको स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो अब जैसे हम सारे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेकर आ रहे थे, यहाँ पे भी अब इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हम इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, और फिर ऑनवर्ड्स जो भी आपका सेंटेंस बनता है वो हम बना लेंगे। और डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पुट करना ना भूलें, बिकॉज इट इज़ अ पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। और एक अगर हमने पंक्चुएट सही से नहीं किया हुआ होता अपना सेंटेंस तो एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी, हैड ही ऑलरेडी गॉन टू द एयरपोर्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्या वो एयरपोर्ट जा चुका था, ठीक है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव मीन्स नॉट एंड इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इंटरोगेटिव में नॉट का एडिशन कर देना है, ठीक है। तो हैड हो गया स्टार्टिंग में सब्जेक्ट एंड देन नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, उसी सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं। हैड यू ऑलरेडी नॉट गॉन टू द एयरपोर्ट, क्या वो एयरपोर्ट नहीं जा चुका था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लार्ज इंटरोगेटिव। या लार्ज इंटरोगेटिव के अलावा हम इसको WH क्वेश्चंस भी कहते हैं, जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ एंड उसके आगे ऑनवर्ड्स जितने भी हैं वो मैंने लिखे नहीं है, तो आप खुद देख लीजिएगा और कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे जो हैं इसमें आ जाएंगे। फिर जो हमने इंटरोगेटिव के सीक्वेंस डिस्कस की थी वो इंटरोगेटिव की सीक्वेंस आ जाएगी। अब देखें हम इसको चेंज कर रहे हैं उसी सेंटेंस को, जो अबव सेंटेंस है हमारा, वाई हैड ही ऑलरेडी गॉन टू द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट क्यों जा चुका था, ठीक है। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि दिस सेंटेंस इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड दिस वन इज़ द लार्ज इंटेरोगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम उर्दू में लिखा हुआ होगा हमारे पास जो भी सेंटेंस है, तो वो स्टार्ट हो रहा होगा क्या से, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा होगा। और जो लार्ज इंटेरोगेटिव होता है वो क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, बल्कि उसके अंदर जो क्वेश्चन वर्ड है उसके अंदर होगा। जैसे वो क्यों, तो क्यों स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, क्यों बीच में आ रहा है। इसी तरीके से क्या, कैसे, ये सब बीच में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो उससे हम इसको रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये वाले सेंटेंस जो हैं वो लार्ज इंटरोगेटिव के, ठीक है। लार्ज इंटरोगेटिव हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। एक्सरसाइजेस जो है मैं अभी ये लेसन देने के बाद इसके बाद एक्सरसाइजेस भी दूंगी, तो फिर वही बात मेरी कि बात उस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करते। थ्योरी पढ़ने से इतना नहीं समझ आता जितना प्रैक्टिकल वर्क हम करते हैं। तो प्लीज़ जब लेसन्स लेने के दौरान जो है आप इस चीज़ पे फोकस करें कि जो भी लेसन ख़त्म होता है उसको इंस्टेंटली उसके एक्सरसाइजेस को फ़ौरन सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि लेसन बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दिमाग में होगा और फिर वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी वो याद रहेगा सब कुछ कि कौन सा फार्मूला है, कहाँ फिट करना है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्या इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हर चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये बेसिकली क्या है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन केस वी वांट टू एक्सप्लेन सम प्रोसेस और situation that happened earlier, then some occasion in the past we can use past perfect continuous, ठीक है। अब हम जो है कोई इस तरह की सिचुएशन है या कोई भी प्रोसेस है जो कि पास्ट में हुआ है, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं
कि जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ हुई है, तो पहले कौन सी हुई है, तो उसको जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, अब इसमें जो है टाइम भी दिया हुआ होता है, और मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम भी होता है। इसी से हम इसको पहचानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब नोट है कि हम इसके अंदर सिंस यूज़ करते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर यूज़ करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब टाइम का पॉइंट दिया हुआ होगा, जैसे 2 o'clock। ठीक है, या फ्रॉम सिंस 1973, पॉइंट दिया हुआ है कि कौन सा ईयर था, या जो है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, सिंस मंडे, और इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब फॉर जो है ना, फॉर इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम फॉर को पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर द पीरियड लिखा हुआ है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम कर लें या फॉर द पीरियड कर लें, वो नोन बात है कि वो पीरियड जो है टाइम का ही है। तो एग्जांपल के तौर पे फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 days। अब इसमें देखें जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये हम इस तरीके से पहचानेंगे इसको ना। उसके बाद ये जो है मेरा, ठीक है जी, ये इसके फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। ठीक है, ये मेरे ख्याल से टच होने से इस तरह से हो रहा है। चले नीचे चलती हूँ मैं। ठीक है, फार्मूलाज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हम पढ़ेंगे। एफर्मेटिव, सब्जेक्ट। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन होते हैं। एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड इसमें भी हैज़ हैव नहीं होता। और चूंकि कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, और सेंस ऑफ फॉर सब्जेक्ट ये भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, सईद हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सईद जो है वो अपने पेपर की सुबह से तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए टाइम दिया हुआ होता है, इससे हम पहचान लेते हैं। एक तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा होता है। सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आ रहा होता है। या कर रहा था। तो अब ये जो चीज़ है ना, क्या कहते हैं, रहा, रही, रहे, ये तो हमें कॉन्टिन्यूस बताता है, और था हमें पास्ट बताता है। अब सुबह से, शाम से, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 साल से, 1973 से, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे हम इसको पहचान लेते हैं कि ये जो टेंस है ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे फातिमा हैड नॉट बीन ट्राइंग फॉर एन आवर, ये फॉर एडिशनल हो गया इसमें, इसको मैं एडिट करके ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से फातिमा से है। फातिमा हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर, फातिमा जो है वो 1 घंटे से नहीं रो रही थी। ठीक है, इंटेरोगेटिव, हैड, वही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया है। सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। हैड राकीन एंड सभी बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2021। ठीक है, क्या राकीन और सईद फुटबॉल 2021 से खेल रहे थे। अब हमारे पास है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें हम हैड, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, हैड हमज़ा नॉट बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 4 years, क्या हमज़ा 4 साल से यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा था। लार्ज इंटेरोगेटिव, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच एंड द सीक्वेंस ऑफ इंटेरोगेटिव, जैसे हम पढ़े हुए पहले, उसको पूरा पुट कर देंगे। एग्जाम्पल, वेयर हैड यू बीन मिसिंग सिंस मंडे, तुम मंडे से कहाँ गायब थे। ठीक है, तो कहाँ गायब रहे थे, संडे से कहाँ गायब रहे थे। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना, वेयर हैड यू बीन मिसिंग सिंस मंडे, तुम मंडे से कहाँ गायब रहे थे। तो अब देखें कहाँ जो है ना, ये बिल्कुल
बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा। तो इससे हम इसको पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको हमें जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कौन सी फॉर्म है, लार्ज इंटरोगेटिव है तो उसके फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है। इन द एंड जो है जो हम फिर वही बात डिस्कस करेंगे कि सारे जितना भी लेसन लिया है उसको एक्सरसाइज निकाल के, जो मैं एक्सरसाइज अभी दूंगी तो उसको फ़ौरन सॉल्व करें ताकि बात जो है वो अच्छे से सारी समझ में आ जाए। और ये है कि जब लेसन सुन के फ़ौरन उसको एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिया जाए ना तो वो इंसान भूलता भी नहीं है, वो काफ़ी दिन तक उसको याद रहता है और फिर हल्का सा रिवीजन करने से जो है ना वो दोबारा रिकॉल हो जाता है मेमोरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि आप लेसन सुनने के बाद जब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो फ़ौरन इंस्टेंटली रिवीजन शुरू हो जाता है। तो इससे वो चीज़ जो है ना बिल्कुल स्ट्रांगली आपके दिमाग में अच्छी तरह मेमोराइज हो जाती है। तो बस यहाँ पे हमारा लेसन आज ख़त्म है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे, और हमारा पास्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह ताला जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्यूचर का करेंगे, और फ्यूचर के बाद जो है वो छोटी छोटी चीज़ें कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, WH वर्ड सारे मैं लिखवाऊँगी वो हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम सब कुछ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अपना लेसन, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी देर में ही जो है वो उसके जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी अपलोड कर दूँ। चलें ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।